आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में हमें चांद की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। पर आप शायद ही जानते होंगे कि चांद के बिना हमारी ज़िंदगी भी पॉसिबल नहीं होती। इंसान और बहुत से अन्य जानवरों का अस्तित्व चांद की वजह से ही है। साइंटिफिक रिसर्च द्वारा कही गई ये बात आम लोगों की समझ से बिल्कुल परे है कि आखिर चांद इतना ज़रूरी क्यों है। द डिसलॉकर के इस वीडियो में आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर चांद नहीं होता तो धरती आज एक बहुत ही अलग जगह होती। धरती पर हमेशा से ही चांद नहीं था। दरअसल बात आज से 4 अरब साल पहले की है। पृथ्वी का निर्माण हुए कुछ करोड़ साल बीते थे। धरती इस समय ठोस नहीं थी और ना ही धरती पर जीवन था। तभी मंगल ग्रह के आकार का कोई ऑब्जेक्ट धरती से टकरा गया। क्योंकि धरती ठोस नहीं थी, बहुत सारा लावा और धूल स्पेस में फैल गया। ग्रेविटी के कारण समय के साथ ये मलबा और धूल इकट्ठा होता चला गया और धरती के चक्कर लगाने लगा और इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका धरती पर जीवन होने ना होने से क्या संबंध है। तो सुनिए, अगर चांद धरती के घूमने की गति को कम नहीं करता तो धरती का एक दिन 6 घंटे के लगभग होता, यानी 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। इतनी तेज़ स्पीड से घूमने पर अर्थ सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और धरती पर टेम्परेचर आज के समय हमेशा माइनस में रहता। इतने कम तापमान में H2O कभी पानी का रूप ले ही नहीं पाता। यानी अर्थ पर लाइफ तो होती, लेकिन शायद केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में। मान लेते हैं कि धरती गर्म भी होती, फिर भी इतनी तेज़ गति से घूमती हुई धरती पर हमेशा 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती। ये रफ्तार धरती पर चलने वाले तेज़ तूफानों की होती है। पर सोचिए कि अगर हवाएं हमेशा इसी स्पीड से चलती तो प्राणियों के लिए पनपना और सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता। शायद कोई भी प्राणी कभी भी धरती पर अपने पाँव नहीं जमा पाता। आइए जानते हैं कि चांद ने धरती के घूमने की स्पीड को कैसे कम कर दिया। इसे ठीक वैसे ही समझिए जैसे आपको अपने स्थान पर खड़े होकर अकेले घूमने को कहा जाएगा तो आप बहुत तेज़ स्पीड से घूम सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके हाथों में थोड़ी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया जाए तो आप उतनी स्पीड से नहीं घूम पाएंगे जितना कि अकेले घूम रहे थे। है ना कितना सिंपल। चांद की दूसरी बड़ी मेहरबानी ये है कि ये हमारी अर्थ के एक्सिस को स्टेबल रखता है। धरती और चांद अगर एक दूसरे की ग्रेविटी से बंधे हुए ना होते तो धरती का एक्सिस बहुत आसानी से चेंज हो जाता। कभी जुपिटर के पास आने से, कभी मार्स के पास आने से, या कभी धरती पर होने वाली कुछ छोटी बड़ी घटनाओं की वजह से। और इसका परिणाम ये होता कि धरती के मौसम का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। धरती पर मौसम चक्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कभी पोल्स अचानक सूरज की तरफ हो जाते और सारी बर्फ़ पिघल जाती और सारी ज़मीन डूबने लगती। कहीं पर सालों तक बरसात ही होती रहती तो कहीं पर सालों साल तक सूखा पड़ा रहता। फसलें उगाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता। इंसान और अन्य जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहना पड़ता। अब आते हैं तीसरी बात पर जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। जिस समय चांद का निर्माण हुआ उस समय ये धरती के काफ़ी पास था, शायद 3 गुना ज़्यादा पास। इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इतना ज़्यादा था कि समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठा करती थी। क्योंकि जीवन पानी में ही पनपा था, जीवन को पानी से ज़मीन पर लाने की जिम्मेदारी चांद पर आ गई। चांद के कारण उठी इन ऊंची ऊंची लहरों ने जीवन को पानी की गहराइयों से निकालकर ज़मीन पर धकेलना शुरू कर दिया और प्राणियों को धरती पर जीवन का विकास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज आप चांद के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं, पर चांद ना होता तो कल्पना करने के लिए आप ही नहीं होते। फूड चेन चलाने में भी चांद का बहुत बड़ा योगदान है। चांद के उजाले में छोटे जीव खाना ढूंढने समुद्र की गहराइयों से ऊपर आते हैं। इन जीवों को दूसरे बड़े जीव खाते हैं और उन्हें उनसे बड़े, और इस प्रकार समुद्र के अंदर फूड चेन चलती है। तो दोस्तों, क्या होगा अगर चांद कभी अचानक से फूट जाए
या डिसअपियर हो जाए। धरती के सारे ऑर्गेनिजम्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। पृथ्वी पर कंडीशंस अचानक बदलने लगेंगी। अर्थ के एक्सिस की स्टेबिलिटी चली जाएगी और तापमान बदलने लगेगा। सभी प्राणियों को मौसम के हिसाब से पलायन करना पड़ेगा और इस उथल पुथल में बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। अगर पोल्स सूर्य की तरफ हो गए तो बर्फ़ पिघल जाएगी और समुद्र का स्तर अचानक बढ़ने लगेगा। बहुत सी भूमि या बहुत से देश जलमग्न हो जाएंगे। समुद्री जीवों की फूड चेन खराब हो जाएगी। जो प्राणी अपने जीवन को नए वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से पहले ही हमें तबाही का एक बड़ा मंजर देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं कि चांद पानी को अपनी ओर खींचे रखता है। ये खिंचाव यदि अचानक से खत्म होता है तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सुनामी आ जाएगा, जिससे 20% इंसानी आबादी की जान खतरे में पड़ जाएगी। बहुत से देश तो पूरी तरह से इसकी चपेट में आ जाएंगे और इस महाविनाश के बाद सभी प्राणियों के एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत होगी, जिसमें आने वाले चैलेंजेस से सभी बिल्कुल ही अनजान होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द डिसलॉकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।